प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं लद्दाख के बारे में संतोष मलिक जी की एक गंभीर चिंता आपके साथ साझा करना चाहूँगा। संतोष मलिक जी आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं। आपको मालूम है लद्दाख में बहुत बुरी तरह से आगजनी हुई है, युवा सड़कों पर आ गए हैं। देखिए, मैं बिल्कुल किसी भी इस गलत हरकत का मैं समर्थन नहीं करता हूं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, युवाओं से भी अपील कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ कभी भी किसी संपत्ति को हानि ना पहुंचाएं, क्योंकि संपत्ति हमारी है, देश की है, ये सरकारों की नहीं है। सरकारें तो गैर जिम्मेदार 78 साल से मिलती आई हैं, हमें कोई जिम्मेदार सरकार नहीं मिली है। और अब वर्तमान में 11 साल से तो हालत बहुत ही ख़राब है। ये तो बिल्कुल समझते ही नहीं कि इस देश के प्रति इनकी कोई जिम्मेवारी है। ये समझते ही ये ऐश करने के लिए आए हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। अब देखिए, युवा वहाँ सड़कों पर है, क्यों है? वो किसकी वजह से है? सरकार की वजह से, केंद्र सरकार की वजह से। केंद्र सरकार उनके हितों की रक्षा नहीं कर रही है, खिलवाड़ कर रही है उनके हितों से। और उसी की चिंता संतोष मलिक जी ने आज आपके साथ साझा करने के लिए कहा है। यानी आप देखिए, सोनम वांगचुक बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिविस्ट हैं वहाँ के। वो समाज के लिए आए दिन कोई ना कोई नई काम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। पूरी कोशिश होती है कि समाज की कुछ भलाई की जाए। वो वहाँ से लद्दाख से लेकर दिल्ली तक पैदल चल के आए थे और अब भी वो अनशन पर बैठे हैं पिछले करीब 15 दिन से। और ये जो घटनाएं हुई हैं, कितनी शर्मनाक बात है कि सरकार उनको दोषी बता रही है। हालांकि उन्होंने अपना अनशन उसी दिन ख़त्म कर दिया और उन्होंने खुद अपील की है कि युवाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये जो भी हुआ है ये गलत हुआ है। हम शांतिपूर्ण तरीके से समाधान चाहते हैं और उसी की हम कोशिश में लगे थे, लेकिन युवाओं ने ये ठीक नहीं किया। तो इन्होंने खुद अपने अनशन को ख़त्म कर दिया, जो कि 35 दिन का अनशन इन्होंने बोल कर रखा था। केवल 15 दिन हुए थे, लेकिन ये आगजनी की इस टाइप की जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद उन्होंने अपना अनशन भी तोड़ दिया। लेकिन सरकार उनको दोषी बता रही है। कितनी शर्मनाक है। एक आदमी अपनी मेहनत से, ईमानदारी से जनता की सेवा में लगा रहता है, सरकारों को जगाने की कोशिश करता है। सरकार जागने की बजाय उसी को आरोप लगाती है, उसी पर जो है दोष बढ़ देती हैं, क्योंकि अपनी तो खुद की नालायकी है, इनको दिखती नहीं है। क्यों वहाँ पर कोई इनके हितों की रक्षा करने के लिए कोई सरकार नहीं है? क्या करेंगे वो युवा? वो दुख मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो तोड़फोड़ और ये आगजनी है ये बहुत गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनके सब्र का बांध टूटता है तो क्या किया जाए? युवा हैं, नहीं रोक पाए अपने आप को। दुखद है, रोक लेते तो बहुत अच्छा था। मगर इसका असली दोषी कौन है? असली दोषी केंद्र सरकार है। क्यों उनके हितों की रक्षा नहीं की जा रही है? क्यों उसको ना राज्य का, पहले वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था लद्दाख, अब इसके बाद जब दोनों का राज्य का दर्जा छीन लिया गया था, उसके बाद से उनका भविष्य अधर में है। सरकार ने बोल दिया केंद्र शासित प्रदेश है, फलाना है ये, लेकिन कुछ नहीं है। वहाँ का जो राज्यपाल है एलजी, क्या कर रहे हैं? वो केंद्र की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। केंद्र उनको दुख देने के लिए बोलेगा तो वो दुख देंगे। उनके पास कोई अपना अलग से कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये उनको निर्देश केंद्र से मिलते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। तो ये संतोष मलिक जी ने बहुत दुख प्रकट किया, बहुत चिंता प्रकट की है कि उन युवाओं के भविष्यों के साथ क्यों खिलवाड़ की जा रही है। वो मजबूर हो गए, उन्होंने जो भी किया है वो गलत है, लेकिन मजबूर होकर किया है, दुखी होकर के किया है। यानी वहाँ पर देखिए, बीजेपी का जो हेडक्वार्टर था उसको भी फूंक दिया है, आग के हवाले कर दिया है, क्योंकि उनको ये दुख हो रहा है कि इनके पास महल बनाने के लिए पैसा कहाँ से आ जाता है। हमारे हितों की रक्षा करने के लिए इनके पास एक चुन्नी भी नहीं है। तो ये दुख तो होता है, तकलीफ तो होती है जब पैसे की बर्बादी की जाए। इतना बड़ा महल बनाने की क्या जरूरत है? क्यों साधारण दफ्तर नहीं बन सकता आपका? लेकिन क्योंकि इनके पास पैसे की कमी नहीं है, कहाँ से पैसा आया कोई हिसाब नहीं देंगे, ये कोई हिसाब नहीं देंगे। पैसे की भरमार है इनके पास, उल्टे सीधे तरीके से। मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कहाँ से आया इतना पैसा? इतना पैसा कहाँ से आया? कोई व्यापार किया क्या इन्होंने? वो सबको मालूम है कहाँ से पैसा आया, कैसे आया, क्या किया। ये दुख की बात है कि इस देश के अंदर एक पार्टी मन मर्जी चलाई जा रही है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कहीं न कहीं पता नहीं मजबूर दिखाई दे रहे हैं कि इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। इतनी दौलत आई तो कहाँ से आई? पूरे देश भर में इन्होंने इतने अपने मुख्यालय खोले हैं, कहाँ से आया इतना पैसा? तो टोटल पैसे की बर्बादी हो रही है, लेकिन उसको खर्च नहीं किया जा रहा है। युवाओं के भविष्य का बिल्कुल इनको कोई ध्यान नहीं है, खिलवाड़ की जा रही है उनके भविष्य से। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। और एक इंसान जो इनके हितों के लिए दिन रात लड़ता है, उसको दोषी ठहरा रहे हैं। दोषी तो आप लोग हैं जो केंद्र में बैठे हैं। केंद्र की सत्ता जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, गृह मंत्री जिम्मेदार है। गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था। ऐसी घटना होने के बाद गृह मंत्री को नैतिक अपनी जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा देना चाहिए था। उनको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब वो आगजनी और इन चीज़ों को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं तो वो किस लिए बैठे हैं?
क्या है उनके पद की जिम्मेवारी? बहुत ही शर्मनाक है। और दूसरा, जो कोई इनके हितों की रक्षा कर रहे हैं, सरकार तक जाकर इनकी बात पहुंचा रहे हैं, उनके ऊपर आप दोष लगा रहे हैं। उम्मीद है गृह मंत्री अपने अंदर झांकेंगे, अपने अंदर झांकेंगे गृह मंत्री, सरकार अपने अंदर झांकेगी, प्रधानमंत्री अपने अंदर झांकेंगे। और देश में जो अफरा तफरी का माहौल बनने जा रहा है, मेहरबानी करके इसे रोकिए। ये बर्बादी की निशानी है और कुछ नहीं है। ऐसी घटना देखिए, मजबूर होकर के युवा सड़कों पर आता है, दुखी होकर के आता है, शौक में नहीं आता वो, लेकिन वो ना आए इसके लिए सरकार क्या कर रही है? क्यों नहीं सरकार ऐसी कोशिश कर रही है कि उनको सामने ऐसा मौका ना आए कि उनको युवाओं को आगजनी और हड़ताल और ये इस किस्म की हरकत करनी पड़े? बहुत दुखी है युवा। पिछले 11 सवा 11 साल से उनके हितों की कोई रक्षा नहीं कर रहा, खिलवाड़ की जा रही है। बहुत ही शर्मनाक है ये। उम्मीद लगाता हूँ प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री जागेंगे, युवाओं के प्रति अपनी जिम्मेवारी को महसूस करेंगे, इनके हितों की रक्षा करेंगे, ये मैं उम्मीद लगा रहा हूं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।